तमाम तरीके के क्वेश्चनों का आज हम लोग जवाब लेंगे। मेरे साथ आईएएस ऑफिसर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, मनोज चिरदिया मेरे साथ है। सर, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि आपने ये सब मुकाम हासिल किया। धन्यवाद। जी। और हमारे दर्शकों ने बहुत सारे आपके इंटरव्यू देखे हैं, मान सम्मान देखा है, स्वागत किया है, लेकिन आज हम विशेष दौर से सबसे पहले तो आपको कहना चाहेंगे कि बधाई के साथ साथ कि आपने अपना अनमोल वक्त दिया। दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आईएएस के बारे में कोई सोचे तो बहुत बड़े लेवल की बात होती है, आईएएस बनना बहुत बड़ा अपने आप में चैलेंज होता है। आप इस स्थिति को, इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से उनको जवाब देना चाहते हैं? ये हमारे समाज ने इस प्रकार का माहौल बना दिया है कि आईएएस एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जिसको हम लाल फीताशाही कहते हैं और जनता और प्रशासन के बीच में जो दूरियां हैं वो इसको एक बहुत बड़ी बात बना देती है। वरना इस पूरी की पूरी परीक्षा का नाम ही है लोक सेवा। जी, लोक सेवा। और जब वो सेवक ही है तो वो क्या बड़ा। जी। तो वो जो मिथक है उसको हमें अपने दिमाग से हटाना होगा। उसके बाद में स्थितियाँ थोड़ी स्पष्ट होगी और एक आम आदमी को भी लगेगा कि मैं भी अगर मेहनत करूं, लगातार पढ़ाई करूं तो मैं उस पद को प्राप्त कर सकता हूं। जी। आप लगातार कितने सालों से स्टडी कर रहे हैं, कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं, कितने घंटे आप लोग हर रोज़ मेहनत करते हैं? 2009 में जब मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट की, उसके साथ साथ मैंने हल्की फुल्की तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैंने अपनी जो स्नातक की पढ़ाई है उसको नज़रअंदाज किया हो, क्योंकि उससे आपका फाउंडेशन तैयार होता है। और 2012 के बाद मैंने विशेष रूप से यूपीएससी की परीक्षा को अपना मुख्य लक्ष्य बनाया। और आप अगर पूरी की पूरी मेरी जो तैयारी है उसका क्रम देखें तो वो 11 साल होगा। और लेकिन पिछले लगभग 7-8 साल से मैं लगातार यूपीएससी की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा था। जी। आम दर्शक ये जानना चाहेंगे आपसे, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से आपने प्राप्त की, किस स्कूल में आपने दाखिला लिया, वो कौन सा ऐसा मोमेंट था जब आप कक्षा 1 में थे, उस गांव का नाम, उस तहसील का नाम जरा दर्शकों को बताएं। जसाना से भी आपका नाम जोड़ा जा रहा है, नूर से भी आपका नाम जोड़ा जा रहा है। वैसे अगर बात करें अब आप एक आईएएस ऑफिसर बन जाओगे तो आपके लिए कोई विशेष क्षेत्राधिकार मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी दर्शकों के मन में उत्सुकता रहती है। जरा अपना परिचय जरूर दें एक बार। मैंने जो अपनी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस उच्च माध्यमिक विद्यालय से उत्तीर्ण की है। और मैट्रिक यानी 10वीं के बाद मैं बाल विकास आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ा हूं। और स्नातक मैंने परिष्कार कॉलेज से उत्तीर्ण किया है। और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने एक स्वयं पाठी छात्र के रूप में उत्तीर्ण की है। और इसके अलावा स्टडी के लिए आप लोग जयपुर, जोधपुर या दिल्ली? जयपुर में मैंने अपना अधिकांश जो छात्र जीवन है वो जयपुर में व्यतीत किया है। जयपुर में व्यतीत किया है जी। क्या मोटिवेशनल के तौर पर जो लोग अपने आप में एनर्जी ग्रस्त हो गए हैं, या फिर ऐसा समझिए कि वो अपने आप में हार मान करके जो लोग बैठे हैं, इस फील्ड में जाना चाहते हैं, उनको अपना एक्सपीरियंस के आधार पर कैसे मोटिवेट करेंगे कि आप जरा एक बार और थोड़ा सा आगे कदम बढ़ाइए, सफलता भी नज़दीक है? ये देखो, जब सफ़र लंबा होता है तो यह कहना कि थकान नहीं होती, ये अपने आप में एक झूठ बोलने के बराबर बात होगी। तो प्रत्येक व्यक्ति है वो हतोत्साहित होता है और उसको मोटिवेशन की आवश्यकता मिलती है। तो अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो उसके लिए लगातार फेल होना भी कोई बुरी बात नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनके लिए हमें फेल होना पड़ता है, ठीक है। इसलिए लेकिन अब जो अपने जो लक्ष्य है उस पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे तो हम लगातार मोटिवेट रहेंगे। हम सफ़र की बजाय जो अपना लक्ष्य है उसको देखते रहें, अगर उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे तो हम मोटिवेट भी रहेंगे। जी। सबसे ज़्यादा सफलता का श्रेय, देखिए फैमिली बैकग्राउंड मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, पापा मम्मी सपोर्ट हमेशा के लिए करते हैं, उसके अलावा आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया 2009 के बाद मैं जयपुर चला गया। और ऐसा तो कोई व्यक्ति होगा नहीं जिसके निर्माण में माता पिता और शिक्षकों का योगदान नहीं रहता होगा। लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि एक जो छात्र होता है वो अपना अधिकांश समय अपने मित्रों के साथ गुजारता है। वो जब 2009 में मैं गया तो मेरे जो आसपास के लोग थे उन्होंने मुझे बहुत सकारात्मक वातावरण उपलब्ध कराया। वरना ये बात भी, इसमें कोई बेईमानी नहीं होगी कि मैं पिछले जो 5 अपने जो अटेम्प्ट थे उसमें फ़ेल हुआ हूँ। और अगर मेरे मित्र और मेरे संदर्भ समूह ऐसे नहीं होते तो आज हालात कुछ और हो सकते थे। इसलिए मेरी सफलता का श्रेय शिक्षकों, माता पिता के साथ साथ मेरे मित्रों को भी जाता है। अच्छे मित्र होना भी जरूरी है। बिल्कुल जी। आपकी ऐसी कोई एक कहानी व किस्सा जो आपने टीचर का कहा नहीं माना और वो थप्पड़ आपको हमेशा के लिए याद रहे, ऐसा कुछ अगर कोई व्याख्या हुआ तो उसको मुझे बताएं। मैं कक्षा के अंदर बहुत एक अनुशासित छात्र हूँ, लेकिन कक्षा के अंदर मुझे पिटाई का कोई अनुभव ऐसा याद नहीं आ रहा। लेकिन शिक्षक की बात न मानने का एक किस्सा मुझे ज़रूर याद है कि उस समय मैं 2013 में एमए प्रीवियस
का छात्र था JNU के अंदर, जी और मैंने मेरी पूरी योजना बना ली थी कि JNU छोड़ना है। लेकिन मेरे शिक्षक ने कहा कि आप JNU मत छोड़िए, अगर आपने JNU छोड़ दिया तो आप ज़िंदगी भर रोते रहेंगे। तो मैंने कहा सर मैं अपने निर्णयों पर रोने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं वो कोई कार्य नहीं करूँगा जो मेरे दिमाग को मंजूर ना हो। इसलिए वो मैंने JNU छोड़ा और बाद में UPSC की तैयारी दोबारा शुरू की। जी 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 और क्वालिफाई कर लिया। यस। कितनी खुशी हो रही है अपने आप में, क्या अब क्या दिमाग में चल रहा है ऐसा? देखो सर, जैसे ही हमें कोई नई बात हमें पता चलती है तो व्यक्ति का जो मन होता है वो अंतरिक्ष से गिरे पत्थर के समान होता है। नहीं, अभी ये शादी इसके बाद तो शायद कॉल ऑफर आने लग गए होंगे, शादी मनोज जी बढ़िया लड़के हैं, अब तो IAS बन गए हैं। नहीं, अभी तक ऐसा नहीं आया कोई भी ऑफर? ऐसा कुछ है तो वो परिवार तक सीमित है। आप तक नहीं आएगा? अब तक मेरे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया। प्रस्ताव नहीं आया है। अगर उम्मीद करेंगे कि मनोज की जल्दी इस तरीके से IAS पोस्ट पे आपकी ज्वाइनिंग हो और हमें भी उस खुशी में हिस्सा बनने का मौका आप लोग जरूर देंगे, हमें पूरी उम्मीद है। बिल्कुल। और आपके पापा जी हैं, इधर आइए जरा अंकल एक बार, इनके पापा जी से हम लोग बात करेंगे। मनोज, और विशेष तौर से किस चीज़ में ज़्यादा आपकी रुचि रही है, विशेष तौर से खेल कूद स्टडी के अलावा? स्टडी के अलावा मेरी क्रिकेट में बहुत ज़्यादा रुचि है। क्रिकेट देखता हूँ, मैं खेलता भी हूँ, सुनता भी हूँ, क्रिकेट के बारे में पढ़ता भी हूँ। जी जी जी, मैं भविष्य के लिए शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। और आपके पिताश्री अंकल, आपका शुभ नाम क्या है? ताराचंद। जी जी, ये सब जो बता रहे हैं वो सही है? शरारती नहीं थे क्या बचपन से ये? नहीं, शरारत तो हमारे मतलब बच्चों में किसी में शरारत वाली तो वो बात नहीं है, लेकिन ये मतलब सबसे छोटा था। अच्छा। तो इसका जो प्रेम है वो सभी बच्चों का इसके प्रति बहुत ज़्यादा रहा है। जी जी, आप गवर्नमेंट टीचर हैं? हाँ, ना मैं हेडमास्टर हूँ हेडमास्टर सेकेंडरी स्कूल में। सेकेंडरी स्कूल में। हाँ। जी जी, शादी का प्रस्ताव तो तभी आने शुरू हो गए? नहीं, शादी के प्रस्ताव तो आ रहे हैं, लेकिन अभी मेरा भी ध्यान अभी टारगेट की तरफ ही अच्छा, है। टारगेट की तरफ हाँ, है। अभी ये जो मुझे अभी ये टारगेट है ना, वो अभी उससे भी और आगे जाने का ऊंचे प्लान है। है। जी, जी। हाँ, इसलिए अभी तो मतलब शादी वाली कोई मेरे भी दिमाग में नहीं है। जी जी, यानी कि अभी पापा थोड़ा और सोच रहे हैं आगे और जाना, IAS से बढ़कर जाना। हाँ, तो अभी तो जल्दबाजी इसमें कोई नहीं करेंगे। जी जी। हाँ। खैर, आपके परिवार से और आपके दोनों बाप बेटों के विचार बहुत अच्छे हैं, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। धन्यवाद। और उम्मीद करेंगे कि ऐसे हीरेपन पे नौर तहसील का नहीं बल्कि पूरे राजस्थान का नाम रोशन करें। और IAS की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को विशेष सजेशन है मनोज का कि आप हार मत मानिएगा और आप अपने मुकाम को हासिल करने के लिए हरिवंश राय बच्चन की कविता जरूर पढ़ते रहिए। ये हमारा पर्सनल सुझाव है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और निश्चित तौर से आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। नेक्स्ट किसी IAS ऑफिसर का इंटरव्यू में आपको साक्षात कराएंगे। धन्यवाद। वाले विद्यार्थियों को विशेष सजेशन है मनोज का कि आप हार मत मानिएगा और आप अपने मुकाम को हासिल करने के लिए हरिवंश राय बच्चन की कविता जरूर पढ़ते रहिए। ये हमारा पर्सनल सुझाव है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और निश्चित तौर से आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। नेक्स्ट किसी IAS ऑफिसर का इंटरव्यू में आपको साक्षात कराएंगे। धन्यवाद।